7 लोग होंगे, और नंबर में, ठीक है, और नंबर में लोग होंगे, ठीक है। यस सर। और नंबर में, ताकि डिसीजन, मेजोरिटी डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। उसमें जो मेन चेयरपर्सन होगा वो आउटसाइडर होगा, वो इनसाइडर नहीं होगा, वो कंपनी का नहीं होगा, वो आउटसाइड से हायर करते हैं, ताकि डिसीजन इंडिपेंडेंट रहे, ना तो वो कंपनी को फेवर करे हायरिंग के टाइम पे, ना ही कैंडिडेट को फेवर करे। बाकी 2 लोग होंगे जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, जैसे कि आप फाइनेंस से, तो वो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आप हेल्थ से, तो वो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, डोमेन एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 लोग डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जो शायद इंश्योरेंस या किसी भी डिफरेंट फील्ड से होंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे, जिसमें वन ऑफ देम माइट बी साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट। आपका आपका पैटर्न, आपका बोलने का स्टाइल चेक करेंगे, ठीक है। बेसिकली जहां तक मैंने इंटरव्यू दिया और जितना मैंने सीखा है और जितना मेरा व्यू पॉइंट है, 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला, पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे पर्सनल लाइफ से या पर्सनल कुछ भी, जिसमें पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, करिकुलम बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने क्या पढ़ा, आपके नॉलेज से रिलेटेड, आपसे जो है फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा, आपकी जॉब प्रोफाइल या इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं भी मॉक इंटरव्यू में अभी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ताकि एक मेरे को आइडिया लग जाए कि क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सर आर यू रेडी फॉर द मॉक हाँ। सिमुलेटेड इंटरव्यू? यस सर। ठीक है, सर मैं खुद ही लूंगा। मेरी वॉइस क्लियर है और मतलब वॉल्यूम वगैरह सही है ना? हाँ, वॉल्यूम क्लियर है मेरी, और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर। सर थोड़ा अगर आपका माइक का वॉल्यूम इंक्रीज हो तो। अच्छा, अभी थोड़ा सा क्लियर है वॉइस में? हाँ सर ठीक है। ठीक है, या तो ये स्पीकर हटा दो, विदाउट स्पीकर भी आई थिंक लैपटॉप के माइक्रोफोन से यू कैन हियर। फिर मेरे को सुनाई देने में दिक्कत हो शायद इसीलिए। अच्छा, अच्छा। अ- इ- अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो ये क्लियर है आवाज, अगर मैं इस हाँ इतने ठीक है लेवल पे सर। बोल? जैसे ठीक है, बीच में जब हाँ। क्लैश हो रहा है तब फिर थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन हो जा रहा है, ऐसे ठीक है सर। अच्छा, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा तेज बोलूं, ठीक है, क्योंकि स्पीकर पे मेरे को सुनाई देगा, पर उसमें माइक्रोफोन थोड़ा सा आवाज कम आएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं साथ साथ जो है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज करूंगा, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब मैं अकेला हूं, तो व्हाट आई विल ट्राई कि मैं जो 5 लोगों का बेस्ड है, जो भी 5 लोग रहने वाले उनसे हर एक व्यू पॉइंट से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हिंदी यस इंग्लिश सर। दोनों का यूज होगा। इंटरव्यू में यदि कोई भी इंटरव्यूअर, अगर आप एंटर करते हो किसी इंटरव्यू में, यदि उसने हिंदी में क्वेश्चन पूछे, तो आप हिंदी में जवाब दोगे कि इंग्लिश में जवाब दोगे? इसका जवाब दो मेरे को। हिंदी में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस हिंदी में आया तो उसी लैंग्वेज में रिप्लाई देना है। देखो, यदि उसने हिंदी में जो हिंदी में जवाब दो, इंग्लिश में जवाब दोगे तो उस इंसान की तौहीन हो जाएगी। उन्होंने हाँ हिंदी में पूछा, अब इंग्लिश नहीं आती हो और आप इंग्लिश जवाब दे रहे हो, या हाँ। फिर आप साउथ इंडियन हो तो डिफर है कि हिंदी नहीं आती, अगर आप साउथ इंडियन हम्म हो तो अपने आप वो इंग्लिश में। यदि हम्म उन्होंने इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, इट इज बिकॉज कि आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। हम्म। दोनों का यूज कर, दोनों का मिक्स यूज कर सकते हैं, अनलेस स्पेसिफाइड, अगर आपसे पूछा ना जाए कि इंटरव्यू में विच लैंग्वेज यू वुड प्रेफर। यदि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ओप्ट करते हो, और इन बीच में भी आप दूसरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, इतना मार्जिन रहता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। कुछ टर्म्स हिंदी या इंग्लिश के यूज कर सकते हो, बट लैंग बहुत ज्यादा उसका मार्जिन नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस एग्जाम के डेटा, जो इंटरव्यू डेटा शीट है उसमें लैंग्वेज मेंशन भी नहीं किया हुआ है। जैसे और भी इंटरव्यूज दिया तो उसमें पूछते हैं कि इंग्लिश हिंदी जो भी ऑप्ट करना है, इसमें मीडियम कुछ भी नहीं लिखा हुआ। किसी से नहीं पूछते, किसी भी पीएससी इंटरव्यू नहीं पूछते, वो केवल यूपीएससी का, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें पूछते हैं हिंदी या इंग्लिश। उसके अलावा किसी पीएससी इंटरव्यू में आज तक मैंने नहीं देखा, इतने इंटरव्यू थे, किसी में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, एसबीआई पीओ का मैंने ठीक है। दिया था उसमें ही था। और एक एनएचबी का भी दिया था मैंने इंटरव्यू भी, उसमें भी। अच्छा, इसमें लेकिन अभी नहीं तक कितने आईबीपीएस का। तैयार हैं? सर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, एनएचबी, आईडीपीआई, जैम, 5 इंटरव्यू दिए अच्छा, हैं मैंने। कौन से रिलेटेड इंटरव्यू दिए हैं? क्या सर? मोस्टली बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू दिए हैं, बैंक?
फीडबैक्स। हाँ यस सर, रेगुलेटरी बॉडी में बस एनएचबी का इंटरव्यू, वो भी मेरा इंटरव्यू, मतलब बहुत क्वेश्चन उसमें बुक खोल के बैठे हुए थे तो थोड़ा नर्वस हो गए थे। और मेंस में मार्क्स अच्छा। अच्छा था, रिटर्न में बट वहाँ पे वर्क हाँ। एक्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, इसलिए मार्क्स कम मिला इंटरव्यू में। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो इंटरव्यू हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। क्वेश्चंस रैंडम भी होते हैं। क्वेश्चन सुन के ऐसा क्वेश्चन सुन के ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये क्वेश्चन क्यों पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे। कुछ भी रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं किसी यस रिलेटेड, सर। कुछ भी यस रैंडम सर। क्वेश्चन। अब उसका वो तरीका यही जानना होता है कि उसका आंसर नहीं आता तो आप कैसे आंसर करोगे। यस सर। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी आप रूम से एंटर करेंगे, ठीक है। आई एम द मेन चेयर पर्सन हु इज लीडिंग द इंटरव्यू। मेरे बाजू में दो लोग हैं, लेफ्ट राइट में दो लोग हैं और लेफ्ट में दो लोग, ठीक है। सो वेलकम आदित्य। थैंक यू सर। योर योर नेम इज आदित्य, राइट? यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदित्य? सर आदित्य मीन्स सन, द गॉड सन। ओके। बेसिकली इट इज नेम्ड आफ्टर द deity's name. ओके। आदित्य का मतलब सूरज होता है, तो उसके तीन पर्यायवाची बताइए। सर रवि, सूर्य, दिनकर। ठीक है। आपके फादर का नाम क्या है? श्री राजेश कुमार अग्रवाल। आपके फादर साहब क्या कर? सर मेरे पापा का बिजनेस है, मेडिसिन का, होलसेल का। अच्छा, मेडिसिन का, होलसेल का। मेडिसिन की तीन कंपनियां बताइए इंडिया में, इंडिया की जो मेडिसिन इंडिया में बेचती है, तीन कंपनियां बताइए मेडिसिन की, सर फार्मास्यूटिकल्स, तीन कंपनियां बताइए। सर सन फार्मास्यूटिकल्स, टोरेंट, एरिस्टो, ये हाँ। तीन है। आपने मैंने आपसे पूछा तीन कंपनी का नाम बताइए, आपने किन बेसिस पे इन तीनों के ही नाम दिए? सर क्योंकि मेरा जो शॉप है उसमें ये तीन कंपनीज की मेडिसिन आती है, और ये बहुत ही अच्छा। ब्रांडेड एंड रेप्यूटेड कंपनी है मार्केट में, इसीलिए मैंने इस तीन कंपनी अच्छा, का नाम बताया। तो डॉक्टर रेड्डी का नाम? ये सर सुना है। तो किस कंपनी ने बनाई थी? सॉरी सर, सर वॉइस। कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाई थी? सर कोविशील्ड वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया था। और कोवैक्सीन? कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आर यू श्योर? सर आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दैट आई एम टेलिंग अपोजिट। शायद कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे दो सवाल, दो चीज पूछूंगा, आपको बताना है इनमें से इंटरेस्ट आपका किस में है, फिल्म या पॉलिटिक्स? सर फिल्म। फिल्म। किस तरह की फिल्म देखना पसंद करते हैं आप? सर ह्यूमरिस्टिक फिल्म, कॉमेडी, समटाइम्स रोमांटिक फिल्म ऑल्सो। ओके। वाई रोमांटिक फिल्म? आपने बोला रोमांटिक फिल्म पसंद करते हैं, वाई रोमांटिक फिल्म? सर क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा खुश मिजाज हूँ। मुझे मीठ मतलब अच्छे से बात करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक लोगों से मीठे मीठे बात करना, मीन्स इंटरेक्ट करना अच्छे से। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है उस तरफ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वो ज्यादा पसंद आता है। आपने अभी बोला कि मेरे को अच्छी अच्छी बातें बोलना अच्छा लगता है, मीठी बातें अच्छा लगता है। तो आपके हिसाब से अच्छी बातें का मतलब क्या है और मीठी मीठी बातें का क्या मतलब है? क्या बातें को मीठी और अच्छी बोल सकते हैं? सर जैसे एक दोहा है श्री कबीर दास का, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो सर मुझे यही हम्म। लगता है कि जब मैं किसी से मीठे बात करता हूँ तो सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगता है और मुझे भी बोलने में अच्छा लगता है। तो इससे दोनों में जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, और इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव क्रिएट करता है, इसलिए मुझे अच्छी बातें या मीठी बातें करना पसंद है। ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे, आपके अनुसार मीठी बातें क्या है, तो आपने जवाब दिया कि मीठी बातें आप क्यों बोलना पसंद करते हैं। मीठी बातें से मतलब क्या मतलब, अच्छी बातें, क्या बातें आपके लिए अच्छी मानी जाती है, क्या बातें आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है? सर जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं वर्क मीन्स ऑफिस में काम कर रहा हूँ बैंक में,
तो थोड़ा वर्क प्रेशर होता है। कभी जैसे ऑफिस में बीच में लिंक चल गया, तो हम एम्प्लॉयज हैं, जैसे हमारा 3% ब्रांच है, तो अ, आपस में हम लोग कुछ अच्छी ऐसी बातें करते हैं जिससे जो कस्टमर का जैसे बहुत फ्लो होता है ब्रांच में, तो कुछ ऐसी थोड़ा बहुत मजाक वाला बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का वो जो टेंशन रहता है वो दूर हो जाता है। तो मीठी बातें जैसे कुछ होती है, जैसे कुछ कोई कस्टमर आ गया, कुछ अचानक से कुछ कमेंट किया किसी ने, तो मजाक में ही उस कमेंट को लेकर के हम लोग अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो मीठी बातें आई थिंक वैसे होती है। व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म टिल सो फार? सर आई थिंक थ्री इडियट्स इज माय फेवरेट फिल्म। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। थ्री इडियट्स किसने बनाई थी? सर थ्री इडियट्स, सर आई नो द नेम, बट आई एम, सर लेट मी टेक अ, अच्छा, थ्री इडियट्स किस सर हिरानी, किताब का? मिस्टर हिरानी हैज मेड दिस फिल्म, फुल नेम राजकुमार हिरानी। तो थ्री इडियट्स किस फिल्म का रीमेक माना जाता है? थ्री सर इडियट्स सॉरी, किस फिल्म का रीमेक? थ्री इडियट्स किस बुक के इंस्पायर का रीमेक माना जाता है? किस बुक से इंस्पायर है थ्री इडियट्स? सॉरी सर, थ्री इडियट्स आई डोंट नो। चेतन भगत का नाम पता है? चेतन यस भगत। सर, यस सर, उसकी थ्री मिस्टेक ऑफ माई थी। ओके सर, हाँ। तो अभी आपने बोला आपको रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है, ठीक है, यस तो सर। आपका मिजाज भी इस तरह कुछ मिजाज के हिसाब से क्या आपको लगता है जो लिव इन रिलेशनशिप है इंडिया में, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंडिया में लॉ के अनुसार, लिव इन रिलेशनशिप? सर आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बिकॉज इसमें बहुत लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई है। लाइक जैसे जो लिव इन कपल्स है, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और वही उनके पेरेंट्स जो है या सोसाइटी है उनकी रिलीजियस या फिर सोसाइटल जो मीन्स थॉट्स है वो जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक दैट व्हाट इज लॉ, विद व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? सर आई थिंक दैट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज इससे लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम होती है। मीन्स दो लोग आपस में जैसे एक बॉन्ड में हैं, तो उन्हें उनकी इंडिपेंडेंस भी मिलनी चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक राइट टू फ्रीडम जो है, फंडामेंटल राइट्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अच्छा, इसके क्या डीमेरिट्स हैं लिव इन रिलेशनशिप के? दो डीमेरिट बताइए लिव इन सर, रिलेशनशिप के, दो डीमेरिट। सर जैसे कि अभी एक बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट टॉपिक है इंडिया में, या प्रिवेलेंट चल रहा है, डिवोर्स। आजकल के कपल्स में बहुत ज्यादा डिवोर्स बढ़ गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है, इसमें क्या हो रहा है कि लोग रिलेशनशिप में आते हैं और दो इंडिविजुअल्स की लाइफ इससे हैम्पर हो रही है। अगर वो लाइक ब्रेकअप कर लेते हैं और कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो माइंडसेट पे भी असर पड़ता है, उन दोनों के फ्यूचर्स पे भी अफेक्ट पड़ता है, फैमिली एस्पेक्ट में भी अफेक्ट पड़ता है। इन फ्यूचर वो जिस भी पर्सन के साथ में फिर वापस जब या तो शादी करेंगे या रिलेशनशिप में आएंगे, तो उनके भी लाइफ को वो अफेक्ट करेगा। तो मुझे सर ये ओके, लगता है। सो यू आर फ्रॉम रामगढ़, यस झारखंड, सर, राइट? यस यस सर। रामगढ़ प्लेस को एक बहुत, किस बॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्म है, किस फिल्म में रामगढ़ को नाम यूज किया गया था, किस फिल्म में? सर शोले मूवी। रामगढ़ में क्या फेमस है? सर रामगढ़ बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हुए, लाइक 53rd सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था, वो रामगढ़ में हुआ था। उसमें सुभाष चंद्र बोस, मिस सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जैसे बड़े बड़े दिग्गज आए थे। देन एक और एस्पेक्ट में हिस्टोरिकल प्लेस है कि जब महात्मा गांधी का निधन हुआ था, तो उनकी जो अस्थियां थी, रिमेनिंग्स थी, वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रखाई गई थी। तो रामगढ़ उसमें से एक पार्ट है, जिसमें रामगढ़ में एक गांधी घाट बना हुआ है। देन एक इन जापानीज और चाइनीज के बीच में वॉर हुआ था। तो चाइनीज का यहाँ पे बहुत बड़ा
कब्रिस्तान है, सिमेट्री है। हर ईयर, हर साल बहुत सारे चाइनीज यहाँ पे आते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो एक ये हो गया। और सर जब ब्रिटिश एरा था, तो ब्रिटिश एरा के टाइम पे इंडिया में जो ब्रिटिश की इन्वेंटरीज थी, एमुनिशंस थे, तो उनका यहाँ पे बनाया गया था एक वो। और सर इंडिया में इंडिया की जो ओल्डेस्ट रेजिमेंट है आर्मी की, सिख रेजिमेंट, वो यहाँ पे रामगढ़ कैंट में स्टैब्लिश है, इसीलिए ये कैंटोनमेंट जोन भी है। तो ये कुछ कुछ अच्छा। बातें। थ्री पर्सनैलिटी फ्रॉम झारखंड, थ्री थ्री पर्सनालिटीज फ्रॉम फेमस झारखंड। पर्सनैलिटी, वन फ्रॉम द पास्ट, ओके सर। वन फ्रॉम सर, द पास्ट प्लीज टेल। सर पास्ट, सॉरी सर, पास्ट मतलब कितने पास्ट? वन पर्सनैलिटी, नो मोर राइट नाउ, बट फ्रॉम द पास्ट। ओके सर, फ्रॉम झारखंड। फ्रॉम झारखंड, बिकॉज यू आर फ्रॉम झारखंड ना। सर मिस्टर जमशेदजी टाटा फ्रॉम पास्ट। ओके। देन ओके। इन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट देयर आर मेनी, लाइक सबसे फेमस तो महेंद्र सिंह धोनी है रांची से। देन ओके। जो आर्चरी की एक है स्पोर्ट्स पर्सन, मिस दीपिका शर्मा, वो है जमशेदपुर से। देन प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो हैज हर, प्रियंका चोपड़ा वाज born in Jamshedpur, so she has also her ओके। roots from Jamshedpur. फ्यूचर, वन पर्सनैलिटी इन फ्यूचर। सर बहुत ही डेवलपिंग है, मीन्स बहुत लोग आ रहे हैं निकल करके। आई ऑल्सो सी माई सेल्फ एज वन ऑफ द अपकमिंग पर्सनैलिटी फ्रॉम इन फ्यूचर। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। लोग In what aspect yourself as a famous personality from Jharkhand? In what aspect? सर एस्पेक्ट तो मुझे अभी नहीं पता, बट मैं अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव फील कराता हूँ कि मुझ में जो हाँ। भी है, मीन्स मैं बहुत छोटे छोटे चीज़ों से इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हम्म, मैं कुछ बन सकूँ अच्छा, अपने स्टेट का नाम रोशन कर हम्म। सकूँ। तो अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट आई थिंक आई एम पॉजिटिव इनफ फॉर दिस दैट मैं कुछ करूँगा। Who is the current CM of Jharkhand right now? सर मिस्टर हेमंत सोरेन। Who is the current governor of Jharkhand? सर मिस्टर सी एस शेट्टी। ओके। इससे पहले कौन गवर्नर था झारखंड के? सर मिस्टर सी पी राधाकृष्णन। उससे पहले? सर उससे पहले मिस श्री रघु, नो, रघुवर दास was not. सर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हाँ। अभी वो जो क्या है? अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सर, ओके। फर्स्ट लेडी पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट। इंटरेस्ट है? ये सर पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट कुछ, है? फर्स्ट, सॉरी सर, यू आर सेइंग फर्स्ट सेकंड लेडी, सेकंड फर्स्ट लेडी लेडी, प्रेसिडेंट यू शी इज फर्स्ट ट्राइबल आर, हु इज फीमेल द फर्स्ट लेडी? प्रेसिडेंट। फर्स्ट लेडी वाज हु इज प्रतिभा, द श्रीमती फर्स्ट? प्रतिभा पाटिल। So you are having in politics or what? सर फ्लक्चुएशन हो रहा है नेटवर्क में थोड़ा। हाँ। I am asking, you are having interest in politics? ये सर एक फॉलो पॉलिटिक्स थोड़ा। Who is your favorite politician right now? Who is your favorite politician? सर नथिंग पर्सनल, बट लाइक मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं छोटे छोटे चीज़ों से इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो मुझे लाइक नरेंद्र मोदी जी की स्पीच बहुत पसंद है, उनके बोलने का तरीका। देन मुझे हम्म, नितिन गडकरी जी बहुत पसंद है, क्योंकि उनके भी जो काम करने का पैशन है, जैसे वो हम्म, हाईवेज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बनाने में, वो फिर हो गए। देन सर अपोजिशन लीडर्स में भी कुछ लीडर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिस महुआ मित्रा, उनके भी स्पीच देने का मुझे अंदाज बहुत पसंद है। एंड सर श्री राघव राघव चड्ढा, आई गेस, कांग्रेस के जो है, आम वो आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। यस सर। So you have studied from two colleges, Saint Xavier and Vinoba Bhave, right? यस सर।
Who was Vinoba Bhave? Sir, Vinoba Bhave was a scholar. He was a very close follower of Mahatma Gandhi जी. उनके जो सत्याग्रह का राह था, तो विनोबा भावे जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसे आगे ले जाने का. जब हम्म, दांडी मार्च हुआ था तो विनोबा भावे जी का भी बहुत बड़ा मींस पार्टिसिपेशन था उसमें. हम्म, Apart from this, Vinoba Bhave was a esteemed lawyer also. हम्म. Okay. Oh, you have mentioned Kolkata as your second place of posting, second preference of place of posting. Why Kolkata? सर सर पहले तो मैं फर्स्ट बताना चाहूंगा रांची, क्योंकि First of all, we सर understand Ranchi. Why Kolkata is your second preference? We are more सर keen interested in Kolkata. सर बिकॉज कोलकाता जो है वो मुझे इट विल बी माय सेकंड नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम माय होम टाउन. इट इज अ वन नाइट जर्नी Okay. फ्रॉम माय होम टाउन. देन आई ऑल्सो लाइक कोलकाता वेरी मच. आई विजिट कोलकाता रेगुलरली. Okay. कोलकाता का वाइब मुझे पसंद है. देन प्लेसेस मैंने बहुत ट्रैवल किए कोलकाता में. देन कोलकाता की फूड्स मुझे स्ट्रीट फूड्स मुझे बहुत पसंद है. तो इन लॉन्ग टर्म मैं इस कोलकाता को अपना सेकंड होम मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने इसे सेकंड You प्रेफरेंस are रखा. you are interested in Kolkata. Do you know who founded Kolkata? शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्री रविंद्रनाथ टैगोर. Okay. Why Kolkata was the epicenter of British colonialism? सर अर्लियर कोलकाता वाज कंसिडर्ड एज. Understand that you are having enough knowledge of modern history because you mentioned that Ramgarh session of Indian National Congress. That is why we are asking why Kolkata was the epicenter of British colonialism during the British era. Why Kolkata? Sir, first of all, any city which is the capital of any place, the capital is made due to some as Kolkata was considering. made Kolkata capital later. Yes, sir. Before Kolkata was a British colonialism. Why Kolkata was a epicenter of British colonialism? Why? Uh, Do you have any sir, idea or we pass the question? sir, I don't have exact idea, but I am trying to answer this. I want to try to answer this. I guess that Kolkata was a hub of jute production area. Hmm. A large amount of jute is still produced in Kolkata. In India, Kolkata is the major producer of jute. After the partition, major production part was gone to Bangladesh. So, and Hmm. Kolkata has major seaports like Diamond Harbor. Transportation was also very much convenient. So, I think that. In Kolkata. Kolkata has a riverine port or a seaport. Kolkata. Sir, Kolkata has both kind of port, inland port also and a seaport also. Okay. What is the port name of Kolkata? What is the Kolkata is in which river? Do you know? Hooghly River? Okay. Okay. Suppose you are selected in our organization. Yes, sir. So your other occupation. मान लीजिए आप ये बैंकर या नेशनल इंश्योरेंस में नहीं होते, आप बैंकर ही नहीं होते या इंश्योरर नहीं होते, तो आप क्या होते लाइफ में? What will your Sir, second preference of your occupation? I think that I would pursue my hobby. My What is hobbies your is hobby? my hobbies is singing and solving Sudoku also. But I think that Okay. I would go with if not a future in study, then I would pursue my future in singing. Who is your favorite singer? Uh, Not a single singer. I follow many. But Some among them are Arijit Singh. Yes, sir. Arijit Singh. Then Diljit Dosanjh. we understand now that Kolkata is very much near to your heart. Arijit Singh is your favorite singer in Kolkata food. Anyways, now we move on the another aspect of our questions that is job related and industry related. Okay, sir. ठीक है? Why we have seen that why you have chosen
chosen banking as your career? Why you have chosen banking as your career? Because Sir, you have applied in organizations. Why bank? Sir, when I started my preparation of competitive exam, I my major focus was banking and insurance sector only. Unfortunately, last year there was only a single vacancy of insurance sector, and I wasn't able to crack the prelims exam. But fortunately, I cleared my mains exam. Sorry, my exam of banking of RRBPO. So I joined this because my primary goal was to get employment and become financially stable. But after this, I see that I want to get some career advancement. I want to see the growth aspect and take challenges in my career and learn more and more. So I think that NICL is providing with that opportunity by joining as a specialist officer in finance. So I want to join this organization and contribute uh, in the organization as well. Okay. What is insurance penetration and what is insurance density? Insurance penetration is how many, what population of the country is having or is uh, connected with insurance, like have taken insurance. Or what part? Is there any formula for measuring these both the terms? Is there any formula? Sorry, sir, I'm not able to recall this at the moment. Mention that RRB. What is the full form of RRB? Sir, regional rural bank. Who regulate these banks? Sir, these banks are regulated by RBI and supervised by NABARD. Okay. What make it differentiate from normal banking? Why? What is the differentiating criteria of these RRBs from the normal banking like SBI, PNB, Axis Bank, or SGFC? What make them differentiated from other banks? Why RRB are very much important to our economy? Sir, earlier when the farmers took loan from banks, commercial banks, the Mhm. commercial banks were Mhm. not that much confident enough to give loans to farmers due to their less repayment worthiness or credit worthiness. Due to this factor, as agriculture was an important part of and still is an important part of our economy, there were some committees set up by, for example, the N. Narasimhan committee was set up for RRB. Mr. N. Narasimhan gave some reasons or gave some things, showed the importance of the regional rural banks due to his vision, and also Mr. S. Swaminathan, who is no more. Last year he passed away. Who was known as the father of agricultural revolution, green revolution. Due to the contribution of these two persons, RRB was set up in order to give loans to farmers so that they do not have any difficulties in cultivating crops, selling their crops in the market, also for their household consumption. These were some certain factors. Apart from that, What is priority sector lending? priority sector lending. So, priority sector lending has eight sectors. The lending sector is divided into eight parts. These are some, as the word priority says, these are our priority. Like in these areas, lending is to be increased. Means uh, government is pushing the banks or the financial institution to lend more and more. These are, The fact of the sectors in priority sector lending. Mention any three sector in which priority sector lending is made mandatory. sir, agriculture, then electricity, then Okay. sir, minerals. Is there any priority sector lending to women or scheduled caste or scheduled tribe? Sorry, sir. Is there any priority sector lending to women or scheduled caste or scheduled tribe?
Yes, sir. It is there. Like some percentage of loan is divided in different kinds of bank. Like in RRB, 7.5% of their NDTL is to be given to women or SC/STs. What is, So, what is NDTL? so NDTL is net demand and time liabilities. Okay. It is known as the amount of loan in which net demand and time. Multiplier. What do you mean by multiplier? Uh, I know this term, um, but What is I'm unable. M0, M1, M2? What is M0, M1, M2, M3, M4? What are these terms? M0, M1, M2, M3. What are these terms? So these are part of multiplier. I have studied this, but I'm unable to recall this at the moment. What were your subject in MCOM? What were your subject in MCOM? Mention So, any three. so financial accounting, cost accounting, income tax, international Okay. relation, computer Okay. accounting. International Yes, sir. relations. Uh, So do you have any idea? Have you seen world map? yes, sir. Which is the richest country in our world? Richest country in our world. Sir, I think Smallest US is our world, smallest country in the world. Smallest country. smallest country, sir. Venezuela. Venezuela, Vatican City. Have you heard Vatican about it? City. Vatican Sorry, sir. City. Vatican City. Which is the largest country in our world Largest country is Russia in terms of area, in terms of area. and which is the largest country in the world in terms of uh, what do you Population. in terms of per capita GDP. Sir, US, Name any two institution in the world which is economically very much significant for us. which is economically, sorry, sir, Significant for us. ineffective. Name any two institutions in the world which is economically very much significant. So, Economically significant. sir, World Bank, IMF. Now, what are these institutions? What they do? What make them different? What is the major difference between the World Bank and IMF? Sir, World Bank's main aim is to see the development part of the country, like Okay. any And country, like uh, sorry. what is the main work of IMF? Sir, IMF main purpose is to take out such country from like dropping down, like for example Sri Lanka and Pakistan. uh, अच्छा, IMF gives bailout one loan. institution which is environmentally significant. Environment के हिसाब से Sir, there are few organizations, but I want to name an Indian organization, International Solar Alliance, okay. which is What situated is in international? Where is उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? सर गुड़गांव में. ओके. गुड़गांव का नया नाम? गाँव का गुरुग्राम. तो सॉरी. नाम चेंज हो गया काफी. यस सर. ओके. एनीवेज, अब आपने बोला आपने कोस्टिंग इज वन ऑफ योर सब्जेक्ट. कॉस्टिंग. यस सर. कॉस्टिंग और कॉस्टिंग अच्छी लगती थी. यस सर. अच्छी तो लगती थी. अच्छी लगती थी. अब कितना पड़ा है? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. सर कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो हम लोग प्रोडक्शन के टाइम पे देखते हैं कि जो बजटेड कॉस्ट होता है, हम लोग ने जो बजट बनाया है उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्शन के टाइम पे कॉस्ट है उसे कंट्रोल किया जाए कि वो इंक्रीज ना हो, प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़े. एंड कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो देखा जाता है कि जो ऐसे रॉ मटेरियल्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अवॉइड करके हमारे कॉस्ट प्राइस को लो रख सके, तो वो कॉस्ट रिडक्शन में आता है.
नाउन वर्ड्स जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको ट्राई टू आंसर इन वेरी शॉर्ट वे, क्योंकि आई ओके एम सर। वेरी मोर। ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन अगर हम वन लाइन में डिफरेंशिएट करें तो वन लाइन में इसका क्या आंसर होगा, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का वन लाइन में? सर कॉस्ट कोई कंट्रोल। भी डिफरेंस, डिफरेंस का कोई भी पॉइंट उठा सकते हो आप। मेजर डिफरेंस क्या, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, इसमें से कौन सा